नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम है जिसको हमें करने में डर ही नहीं लगता। कौन सा ऐसा योग है हमारी जन्मपत्री में जिसमें कि हम बड़े से बड़े काम को हाथ में लेते हैं और बहुत ही साहसपूर्ण, धैर्यपूर्ण तरीके से हम उसको संपन्न कर डालते हैं। और 1 मिनट हमें लगता है उस डिसीजन को लेने में कि अरे इस काम को तो करने में हमें 1 पल भी नहीं लगेगा। या चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, आपके नौकरी का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, बिजनेस व्यापार का क्षेत्र हो, यानी बड़े से बड़े फैसला लेने में हमें तनिक भी संकोच नहीं होता है और हम उसको पूर्ण करते हैं अपने जीवन में साहस के साथ, वीरता के साथ और प्लस अपने भाइयों के साथ उनके प्यारे से संबंध को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे से प्रेमपूर्ण संबंध के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और तमाम सफलताओं को अपने जीवन में अर्जित करते हैं अपने साहस और पराक्रम से। तो हमारी जन्मपत्री का कौन सा वो भाव है जिसके विषय की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं कि इसको देखने के बाद आप भी क्विक डिसीजन लेंगे कि अरे ये तो हमारी जन्मपत्री में है, अब हमें कौन सा डर है। हम डिसीजन ले लें और किसी भी काम को हम अपने जीवन में 110% सफलतापूर्ण पूरा कर लें, है ना। तो चलिए फटाफट आप अपनी जन्मपत्री को देखें और बिना जन्मपत्री देखे आप नहीं जान पाएंगे कि क्या सच में इस तरह के योग हैं। अगर तृतीय भाव की बात अभी तक हमने आपको प्रथम द्वितीय भाव बताया है और आज हम आपको तृतीय भाव के विषय में बताने जा रहे हैं मित्रों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है हमारे जीवन का जिसका संबंध यदि लग्नेश से हो जाए। लग्न, यहाँ पर मैंने कोई नंबर नहीं डाला है, आप अपनी जन्मपत्री में देख लें कि कौन सा नंबर है और उस नंबर का स्वामी यानी 1 से लेकर 12 नंबर, 1 से लेकर 12 नंबर, इसमें समस्त ग्रह बटे हुए हैं। 1 नंबर यानी मंगल, 2 नंबर यानी शुक्र, 3 नंबर यानी बुध, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य, 6 नंबर बुध, 7 नंबर शुक्र, 8 नंबर मंगल, 9 नंबर बृहस्पति, 10 नंबर शनि, 11 नंबर शनि और 12 नंबर बृहस्पति। अब आपको सीधे सीधे से पता चल गया कि जो भी नंबर होगा यही ग्रह आपके लग्नेश होंगे और यही आपके तृतीयेश होंगे। ठीक है, तो आपका लग्नेश का संबंध यदि आपके तृतीय भाव से हो जाए, सीधा सीधा सा आपको देख लेना है कि आपके लग्नेश का संबंध यदि तृतीय भाव से हो जाए, यदि दोनों एक साथ संबंध बना लें। ठीक है, आपका लग्नेश सपोज दैट 1 नंबर है। ठीक है, मैं आपको कालपुरुष की कुंडली से समझाती हूँ, 1, 2 और 3। ठीक है, कोई भी हो सकता है, आपका यहाँ 2 हो सकता है, 2, 3, 4 हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है, 7, 8, 9 हो सकता है। कोई भी ग्रह आपकी जन्मपत्री में लग्नेश और तृतीयेश आपका हो सकता है और मैंने नंबरिंग कर दी है और बता दिया है कि कौन से ग्रह होंगे। यानी 1 नंबर है तो लग्नेश आपका क्या होगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, लग्नेश मंगल हो जाएगा और तृतीयेश क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो प्लस बुध, मंगल और बुध का संबंध यानी लग्नेश और तृतीयेश का संबंध किसी भी जगह पे हो जाए आपका, ठीक है, केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में हो जाए, लग्न में हो जाए, तृतीय भाव में हो जाए, तो आपके लिए बहुत ही प्लस एंड पॉजिटिव पॉइंट है ना। बहुत ही शुभ ये योग है यदि इस तरह की स्थिति आपके जन्मपत्री में बन रही है। यानी लग्नेश और तृतीयेश का संबंध तृतीय भाव में हो जाए, लग्नेश और तृतीयेश का संबंध लग्न में हो जाए। ठीक है, या फिर एक दूसरे से अदला बदली कर लें। अदला बदली यानी संबंध क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, क्षेत्र संबंध, ये भी एक राजयोग है। यानी तृतीय भाव के स्वामी लग्न में आ जाए और लग्न का स्वामी आपके तृतीय भाव में यदि आ जाए तो आप अपने जीवन की उन तमाम सफलताओं को करने में, उन तमाम बड़े से बड़े काम को लेने में थोड़ा भी नहीं हिचकते हैं और उसको 1 पल में डिसीजन लेते हैं और उसको अंततः पूर्ण ही कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही साहसपूर्ण योग होता है। आप जातक, ऐसे जातक जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, अपने जीवन में बहुत ही साहसपूर्ण कार्य करते हैं और धैर्य के साथ करते हैं ना। उनको थोड़ा भी हिचक, घबराहट नहीं होती है, निरंतर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंजाम देना है उस काम को। सेना के सेनापति होते हैं, सेना नायक होते हैं, सेना से जुड़े हुए काम करते हैं।
किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में हो, यानी किसी भी तरह का काम करने में वो हाथ में लेने में नहीं हिचकते हैं और बहुत वीरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और प्लस एक और बहुत सुंदर योग होता है, अगर इस तरह के संबंध यानी लग्नेश का संबंध आपके तृतीय भाव से हो जाए, लग्नेश तृतीय भाव में आ जाए और तृतीयेश आपके लग्न में आ जाए, तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिसके जन्मपत्री में ये योग होता है, उनमें भाइयों में बहुत ही प्रेम होता है, चाहे वो छोटा भाई हो या फिर बड़ा भाई। वैसे तृतीय भाव को हम छोटा भाई लेते हैं, छोटे भाई बहन के लिए हम जानते हैं, लेकिन मंगल यहाँ का कारक होता है। तो मंगल यानी भाई का, उनसे भाई बहनों का संबंध बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यार पूर्वक होता है और उन सबको साथ लेते हुए अपने जीवन में वो उन्नति करते हैं, सफलता अर्जित करते हैं, बड़े से बड़े काम को अपने हाथ में लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर योग है, एक छोटे छोटे से योग हैं जिसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बारी हम सोचते हैं ना कि अरे हम बहुत अप एंड डाउन हमारे दिमाग में चलता है, बहुत घबराहट होती है हमारे मन में और हम सोचने पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि अच्छा ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी दैवज्ञ से हमें दिखा लेना चाहिए, एक बार हम जांच तो लें कि क्या सच में ये काम हम कर पाएंगे। तो मित्रों, अगर आपका लग्नेश और आपके तृतीय भाव का संबंध लग्न और तृतीय भाव में बन रहा है, या फिर ये दोनों भाव एक दूसरे की राशि में विद्यमान है, एक दूसरे के भाव में विद्यमान है, तो ये बहुत ही मजबूत योग है और निश्चित तौर पर आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उस काम को पूर्ण करेंगे और जरा सा भी ना हिचकिचाएं और फटाफट अगर कोई काम सोच रखा है आपने तो अपने हाथ में लें और उसको अंजाम दें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों चलते हैं। और हाँ, अगर जरा सा भी हो सकता है आपका तृतीय भाव का स्वामी बहुत मजबूत है, आपका पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा कर है, लेकिन आपका लग्नेश थोड़ा सा कमजोर है, स्थिति वही है, एक साथ दोनों बैठे हैं, एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, क्षेत्र परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन, यानी तृतीय का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी तृतीय में है, लेकिन लग्नेश थोड़ा सा कमजोर है। तो आप 10 बार उस बात को सोचेंगे किसी भी काम को करने के लिए। तो आप अपने लग्नेश को मजबूत कर लें तो देखिए कि आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं किसी भी बड़े से बड़े काम को करने में, बड़े से बिजनेस स्टार्ट करने में, बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा को के लिए तैयारी करने में, है ना। आपके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा भाव नहीं आएगा कि काश पता नहीं हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपके तृतीय भाव का योग और एक सुंदर योग है जिसको कि हमारे जीवन में ज़रूरत होती है कि सच में हम किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले जांच लें कि ये योग है, क्या हमें सफलता है, मिलेगी, हमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते चले जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।